हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में दैनिक मनन के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले आप तमाम श्रोताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं? लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपके बारे में जानकर हमें खुशी होगी। तो आइए आज दोबारा मिलकर हम प्रभु के वचनों को सुने। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, सुबह सवेरे ही जब हम आपको खोजते हैं, अपने वचनों द्वारा हमें बलवंत करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अगर जीवन में बदलाव चाहते हैं, प्रभु की आशीषें चाहते हैं, समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं, तो हमें केवल एक ही काम करना है, प्रार्थना। प्रार्थना की विशेषता पर हम मनन कर रहे हैं। तो कल के मनन का विषय क्या था? रहस्यमयी प्रार्थना। अकेले में जाकर करने वाली प्रार्थना। क्या शुरू किया या नहीं? आज से शुरू करें। अगर कल से नहीं किया, आज से जरूर करें। उतना ही नहीं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कैसे प्रार्थना करनी है वो भी सीखना होगा। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर को सिखाना नहीं होता। अपनी जो तमाम इच्छाएं हैं, जो हम चाहते हैं, उन्हें प्रभु के सामने लाकर उंडेलना नहीं। आपको जो कुछ चाहिए एक लिस्ट तैयार करके प्रभु के सामने रख दिया और सोचते हैं यही प्रार्थना है, तो मूर्खता होगी। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय की 10वीं आयत में देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। उनमें एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। दोनों प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, फरीसी भी, चुंगी लेने वाला भी। उसी प्रकार हमें भी, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबको प्रार्थना करनी है। कुछ लोगों को लगता है कि केवल पासबानों को ही प्रार्थना करना है। प्रभु के भवन हम किस लिए जाते हैं? मुख्य तौर पर प्रार्थना करने के लिए। तो यहां एक फरीसी और चुंगी लेने वाला दोनों प्रार्थना करने जाते हैं। इन दोनों की जो प्रार्थना है उसे हम यहां पाते हैं, लिखा है, फरीसी खड़ा होकर मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं औरों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। शुरुआत से ही मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इससे बेहतर हूं, मैं सबसे बेटर हूं कहने का प्रयास कर रहा है। देख रहे हैं, प्रार्थना में जाते समय अपने आप को नम्र करना चाहिए। प्रार्थना अपना बड़कपन दिखाने के लिए नहीं है। अपनी कमजोरियों को, बलहीनताओं को प्रभु के सामने मानना। आपने प्रभु के लिए क्या किया कहना प्रार्थना नहीं है। प्रभु ने आपके लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद देना। फरीसी अपनी बड़ाई खुद कर रहा है, फिर आगे कह रहा है, हफ्ते में 2 दिन में उपवास रखता हूं, कमाई का दशवांश भी देता हूं। मानो परमेश्वर ने इसके लिए कुछ नहीं किया, यह परमेश्वर को दे रहा है। जो परमेश्वर ने दिया उसी से तो दशवांश दे रहे हो ना। दाऊद कहता है ना, आपके हाथों से थोड़ा लेकर दोबारा आप ही को दे रहा हूं। ऐसी कृतज्ञता के बिना मानो ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ किया हो। हफ्ते में 2 दिन उपवास रख लिया, इसका मतलब वे काफी धर्मी हो गए। उपवास जो है, अपने आप को नम्र करके परमेश्वर में आनंदित होने का समय है, ना कि दूसरों के सामने यह दिखाने का कि मैं इतनी बार उपवास रखता हूं इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूं। दरअसल उपवास की प्रार्थना को रहस्यमयी होना चाहिए, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल देखिए इंसानों को, मैं उपवास कर रहा हूं, देखिए और क्या क्या कह रहा है। प्रभु उस प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाकर बड़कपन ना दिखाएं। आपने क्या किया कहने की जरूरत नहीं, उसे वे जानते हैं। उन्होंने जो किया क्या आपको याद है? उन्होंने जो दिया याद है? उसके लिए आप धन्यवाद दें, उसके लिए आप थैंक्स कहें। परमेश्वर ने जो किया है उसके लिए उनका धन्यवाद करें। अपनी कमजोरियों को मानें, अपनी निर्बलताओं को उनके सामने स्वीकारें। फिर कुछ लोग प्रार्थना कहकर परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं, आपने मुझे बीमार क्यों कर दिया? आपने मुझे यह क्यों नहीं दिया?
जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, उनकी महिमा के प्रकाश में हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। चुंगी लेने वाला भी जाता है। वो क्या कर रहा है? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, छाती पीटते हुए, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करें। ऐसे महान परमेश्वर के सामने मैं क्या हूं? मेरे समान नीच पापी से प्रेम करने वाले आप कितने महान हैं। मैं योग्य नहीं हूं आपके सानिध्य में आने का, आपके नाम से प्रार्थना करने का। कैसा महान सौभाग्य आपने दिया है। जो आपके नाम से प्रार्थना करेगा वो बचाया जाएगा, आपने कहा। याद है कि नहीं? हमने इस पर चर्चा की थी। कृपा कर जो वचन आप सुनते हैं, इसे आप यूं ही भूल ना जाएं, उस पर चलें और अगर संभव हो तो नोटबुक में लिख कर रख लें। कई लोग ऐसा करते हैं, उनके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। जब हम प्रभु के भवन जाते हैं, हमारी वास्तविक अवस्था को हमें पहचानना होगा, समझना होगा। जब हम प्रभु के भवन जाते हैं या जब हम उनके सानिध्य में होते हैं, उनके मुख का जो प्रकाश है वो हम पर चमकता है। और जब उनके मुख का प्रकाश हम पर चमकता है, तब हमें हमारी गलतियां, हमारे पाप, हमारी कमजोरियां नजर आती हैं। प्रभु के सामने मैं पापी हूं कहते हुए आकाश की ओर नजर उठाने की भी उसमें हिम्मत ना हुई। अपनी स्थिति जानकर सर नीचे करते हुए एक बात कहता है, मुझ पापी पर दया करें। जो पाप उसने किए उन तमाम को बोलकर नहीं बैठा। आजकल कुछ पासबान ऐसे हैं, जब पाप स्वीकारने की बात आती है, कहां पाप किया, किसके साथ पाप किया, कब किया, कितनी बार किया, मानो उन पापों की माफी देने वाले वे खुद हैं। यह सब पूछने की क्या जरूरत है? पाप जो है वो सड़ा हुआ है, असहनीय है। प्रभु पापों को देखना तक नहीं चाहते। हमारे प्रभु की आंखें दुष्टता नहीं देख सकती। वे आपके पश्चाताप को देखना चाहते हैं। आपके पश्चातापी मन को देखकर प्रभु आपको क्षमा करते हैं और कहते हैं, तेरे पाप को मैंने फेंक दिया है। तेरे पापों की गठरी को, अपराधों की गठरी को बांधकर समुद्र में फेंक दिया है। और कहते हैं, मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए साफ कर दिया है। अंगीकार करने के साथ ही वे हटा दिए गए, माफ कर दिए गए, शुद्ध कर दिए गए। और अब उस पाप का आपके ऊपर कुछ भी प्रभाव ना रहा। यह चुंगी लेने वाला अपने आप को देख रहा है, अपनी अवस्था जान रहा है, परमेश्वर के सामने वो कैसा है उसे समझ रहा है और अपने आप को नम्र कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझ पर दया करें। मैं क्षमा पाने के योग्य नहीं हूं, इसलिए कृपा करें। मैं क्षमा पाने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन अपनी कृपा से मुझे क्षमा करें, मुझ पर दया करें। एक छोटी सी प्रार्थना करता है। फरीसी की तरह लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं है। हां, मेरी प्रार्थना काफी थियोलॉजिकल होती है। मेरी प्रार्थना में काफी बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, घंटों घंटों प्रार्थना करता हूं। मेरी प्रार्थना सुनकर लोग कहते हैं, वाह, मजा आ गया। यह दिखावा नहीं चाहिए। चिल्लाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। अकेले बैठकर रोएं, आंसू बहाएं। आराधनालय में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि दूसरे लोगों का ध्यान हमेशा उन पर हो, इसके लिए वो कभी चिल्लाते हैं। जब दूसरे प्रार्थना कर रहे होते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। यह फरीसी यहां कुछ ऐसा ही कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है कि लोग उसको देखें। मैं दशवांश देता हूं, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, उसके जैसा नहीं हूं, इसके जैसा नहीं हूं, मैं उससे अच्छा हूं। अपनी बड़ाई कर रहा है। लेकिन यह चुंगी लेने वाला आकाश की ओर आंख तक नहीं उठा पा रहा, छाती पीटता है। अपने आप को देखकर प्रभु से कहता है, मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं, मैंने अपराध किया है, मैंने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है।
अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से पश्चाताप कर रहा है। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करें कहकर प्रार्थना करता है। प्रभु क्या कह रहे हैं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। फरीसी ने दशवांश दिया, अच्छी बात है, उपवास किया, अच्छी बात है, और कुछ एक व्यवस्थाओं को भी उसने माना, अच्छी बात है, लेकिन उसने अपने आप को नम्र नहीं किया। लेकिन यह चुंगी लेने वाला, उसने पाप किया लेकिन पश्चाताप करता है, अपने आप को नम्र करता है। इसीलिए परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसे धर्मी ठहराते हैं। वाओ, मतलब उसके पाप क्षमा किए गए, उसके जो दोष हैं, जो अपराध हैं, वो मिटा दिए गए, उसके ऊपर जो केस था वह खत्म कर दिया गया, उसके ऊपर जो धब्बे थे वे शुद्ध किए गए, पाप की जो छाप उस पर लगी थी उसे दूर कर दिया गया। कैसे महान प्रभु! अगर आप दिल की गहराई से प्रभु के सामने जाएं, अपने पाप की गठरी को प्रभु के सामने रखें, अपने अपमान को प्रभु के चरणों में रखें, अपने जीवन की यथास्थिति का प्रभु के सामने अंगीकार करें, आपके पाप को, बीमारी को, अपमान को गोलगोता के पहाड़ पर, कैलवरी क्रूस पर उन्हें उठाने वाले यीशु की ओर अगर आप देखें, उन पर विश्वास करें, प्रार्थना करें। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी इच्छा अनुसार तुझे निर्दोष स्थापित करूंगा और दोबारा कभी भी उन पापों को स्मरण नहीं करूंगा। जी हां, उनके कोड़े खाने द्वारा हम चंगे हुए हैं, उनके क्रूस पर लहू बहाने द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। प्रार्थना करके जब आप उठते हैं, क्या आनंदित होकर आप उठने पाते हैं? प्रभु के सामने अपने बोझ को हमें उंडेलना है। ऊंट का जो इस्तेमाल है बोझा ढोने के लिए किया जाता था। जहां ट्रक्स वगैरह नहीं है, वहां पर सामान पहुंचाने के लिए ऊंट का इस्तेमाल करते थे। कई बार जब उस ऊंट पर हद से ज्यादा बोझ डालते हैं, गंतव्य पर पहुंचने के बाद उसे घुटनों पर लाते हैं, आगे के दोनों पैर घुटनों पर लाते हैं, नहीं तो वो ऊंचा है ना, सामान उतरेगा नहीं। जब वो घुटनों पर आता है तो सारे सामान को उतारते हैं। जब वो ऊंट घुटनों पर होता है, भयंकर बोझ उस पर होता है। सारा सामान जब उतर जाता है और जब वो घुटनों पर से उठता है, सारा बोझ गायब हो जाता है। इसी प्रकार जब हम हर बार प्रभु के सामने जाते हैं और जब उनके सानिध्य में घुटनों पर हम प्रार्थना करते हैं, हमारा सारा बोझ उनके सामने हम डाल देते हैं, वहीं खत्म हो जाता है। अपने बोझ को यहोवा पर डाल, वचन हमें बताता है। और फिर जब हम उनके सानिध्य में प्रार्थना करके उठते हैं, वे अपनी शांति और समाधान हमें देते हैं, पापों की क्षमा वे हमें देते हैं। उतना ही नहीं, वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसी विश्वास के साथ उनके सामने जाएं। आपकी प्रार्थना क्या वन वे है? मैंने जो बोलना था बोल दिया, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन कहकर आ जाते हैं? या फिर अपनी विनतियों को प्रभु के सामने रखने के बाद प्रभु उसका क्या जवाब दे रहे हैं? उसके लिए प्रभु आपको कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं? प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपको क्या नए वायदे दे रहे हैं? इन बातों पर क्या आप गौर करते हैं? क्या प्रभु से उत्तर को पाकर आनंदित और मगन होकर जीवन बिता रहे हैं? प्रार्थना नम्रता से की जाती है। कर लेने वाले की प्रार्थना हमें भी सिखाएं। क्यों ना प्रभु से कहें, प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। हां प्रभु, हम इस योग्य नहीं हैं कि हम आपके सन्मुख भी आ सकें। यह केवल आपकी कृपा ही है जो हमें आपके सन्मुख आने की हिम्मत देती है। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम फरीसियों का सा जीवन बिताने वाले ना हो, अपने आप की बड़ाई करने वाले, अपना घमंड दिखाने वाले, दूसरों के सामने अपना बड़कपन दिखाने वाले, अपनी अच्छाइयों का वर्णन करने वाले हम ना हो, बल्कि जब आपके सामने आते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए, अपने आप को शून्य करते हुए, आपकी कृपा में आनंदित होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह दें।
यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रभु के सामने नम्र और दीन होकर प्रार्थना करें, प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,